स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से यहाँ पे जो चैप्टर 9 है जो हमारा लेसन स्टार्ट हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो स्टूडेंट इसके बारे में मैं आपको आगे का बताती हूँ। जो पैराग्राफ है आप ओपन करेंगे अपनी बुक जहाँ पे आपका दे रखा है पेज नंबर 46 पर। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे यहाँ पर लुक एट द पेज नंबर 46 जो है यहाँ पर मैं आपको रीड करवा रही थी चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर। तो चार्ज पार्टिकल जो होता है वो मैटर में किस तरह से प्रेजेंट होता है। जो मैटर है अराउंड अस, हम जैसे यहाँ पे हमने एक्टिविटीज के थ्रू बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे हमने बताया था कि जो कॉम्ब है हम उसको डायरेक्ट रब करते रहते हैं, जब रब करते हैं तो उसमें क्या होता है चार्ज प्रेजेंट होता है जिसके कारण अफेक्ट करने लगता है यानी सब्सटेंस को। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे यहाँ पे कि मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन टू रिवॉल्विंग द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ये देखा कि उन्होंने एटम की रिवॉल्विंग में एटम की डिस्कवरी करने में किस तरह से उन्होंने हेल्प किया। फिर स्टूडेंट उन्होंने देखा कि 1900 में जितने भी साइंटिस्ट थे उन्हें सिर्फ यही पता था जब तक कि जो एटम्स होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, इंडिविजिबल होता है। मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, इंडिविजिबल होने के कारण उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल्स को हम एटम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड इजीली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट उसके बाद उन्होंने ये देखा यहाँ पे कि इंडिविजिबल पार्टिकल कंटेन लिस्ट सम एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड। तो उन्होंने ये देखा सभी साइंटिस्ट ने कि इसको इंडिविजिबल होता है मतलब उसको डिवाइड भी हम एटम के इजीली कर सकते हैं। साथ में उसने ये देखा कि जो एटम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये साइंटिस्ट ने 1900 तक उन्होंने डिस्कवरी की। उसके बाद सर जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने ये देखा स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई, जो इलेक्ट्रॉन है एटम में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को किसने आइडेंटिफाई किया स्टूडेंट, सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन इवन वो इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड। उसके बाद जो है ई गोल्डस्टीन, जो आपकी बुक में नेम है कि जे थॉमसन ने किसको आइडेंटिफाई किया, इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद कौन आया, 1886 में जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने डिस्कवरी की। उन्होंने उस टाइम पे एक न्यू रेडिएशन जो है, न्यू रेडिएशन जब निकल रही थी तब उन्होंने न्यू रेडिएशन को देखा। जब गैस डिस्चार्ज हो रही थी, जो न्यू रेडिएशन की जो गैस डिस्चार्ज हुई उसको उस समय जब एटम की डिस्कवरी हो रही थी तो उन्होंने देखा कि जो गैस डिस्चार्ज हो रही है वो गैस कौन सी होती है, कैनॉल गैस। उस गैस को उन्होंने क्या नाम दिया स्टूडेंट, कैनॉल गैस नेम गिवन किया। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि अल्टीमेटली लीड द डिस्कवर ऑफ सम एटॉमिक particles. These subatomic particles had a charge equal to magnitude but opposite charge of the electron. तो स्टूडेंट जो कैनल रेस थी इसको उन्होंने क्या नाम दिया, वो जो उसमें जो कैनल रेस में जो थे कौन सा चार्ज प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। तो गोल्डस्टीन ने किसकी आइडेंटिफाई किया, उन्होंने प्रोटॉन को आइडेंटिफाई किया। अब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह से सब एटॉमिक होता है अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने किसको यहाँ पे देखा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है स्टूडेंट, प्रोटॉन का आता है। अब उन्होंने जब प्रोटॉन को देखा तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज, मतलब दोनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल है दोनों में चार्ज प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में बताया मैंने माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है। अब उन्होंने बताया कि इक्वल इज अ मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन इन इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि दोनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस चार्ज जो होता है वो अपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन का प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट अब इसमें देखिए इसका मैग्नीट्यूड इसलिए सेम होता है कि जितने एटम में माइनस चार्ज होते हैं उतने ही प्लस चार्ज होते हैं, इसलिए क्या होता है वो मैग्नीट्यूड इनका क्या होता है, सेम होता है। It was given the name of the proton represented in E and P plus। इस तरह से उन्होंने साइंटिस्ट ने इसको नेम गिवन किया, इलेक्ट्रॉन के लिए E और प्रोटॉन के लिए P प्लस, है ना स्टूडेंट। और इसमें इन्होंने ये बताया यहाँ पे कि S1 यूनिट इज इट्स चार्ज प्लस 1, मतलब यहाँ पे क्या है इसके चार्ज ही बताया कि प्लस है मीन्स इसका जो चार्ज है वो क्या है +1 है, किसका प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1 है। और इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो कंसिडर नेग्लिजिबल इट्स चार्ज -1, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें माइनस है मतलब उसका जो चार्ज है वो कितना है -1 है, जो नेग्लिजिबल है। और उसके बाद हम देखते हैं इट सीम्स अ हाईली लाइट एन एटम वाज कंपोज्ड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन माइनस और प्लस के कारण अपने चार्ज को और अपने एटम में बैलेंसिंग करते रहते हैं। अब इट आल्सो अपीयर्ड दैट प्रोटॉन वेयर द इंटीरियर
एटम could easily heat up but not the proton। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रोटॉन होता है वो ज़्यादा इंटीरियर डीप में होने के कारण उसको हम क्या कर सकते हैं, आउट नहीं कर सकते, इजीली हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजीली क्या होता है, वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए वो क्या होता है, इजीली आउट हो जाता है। बट प्रोटॉन नहीं हो पाता क्योंकि वो जो एटम में बहुत ज़्यादा डीप में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट हम 4.2 पर आते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट जब हमने चैप्टर 3 में देखा कि डेल्टन ने ये बताया था कि एटम इज इंडिविजिबल इन मतलब इंडक्टर होता है, साथ में जो होता है वो एटम को जो इंडिविजिबल किया जा सकता, इंडिविजिबल नहीं होता, मतलब उसको क्या होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जाता और साथ में उसको क्या होता है, नष्ट भी नहीं किया जा सकता है स्टूडेंट। बट डिस्कवरी ऑफ द 2 फंडामेंटल पार्टिकल पर बाद में जो साइंटिस्ट ने कंटिन्यू डिस्कवर किया तो उसने ये देखा कि एटम में जो होते हैं 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसको डिवाइड नहीं किया था बट उसमें क्या होता है 2 पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह से बाद में जो साइंटिस्ट आए तो उन्होंने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो जो यहाँ पर उन्होंने जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उस तरह से फेल हो गई थी स्टूडेंट। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कंसिडर्ड नेसेसरी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अरेंज द एटम एक्सप्लेनिंग द मेनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल। तो अब उन्होंने देखा कि अब साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो मेनी साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो प्रेजेंट होते हैं बट वो किस तरह से अरेंज होते हैं। अगर एटम है तो एटम में दोनों पार्टिकल किस तरह से अरेंज होंगे, उस तरह से मेनी जो है ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट प्रेजेंट थे जिन्होंने अपनी डिस्कवरी की। उसके बाद सर जे.जे. थॉमसन थे, तो जे.जे. थॉमसन ने फर्स्ट वन प्रपोज द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उन्होंने मॉडल का स्ट्रक्चर सबसे पहले जो फर्स्ट थे साइंटिस्ट उन्होंने ये बताया और उन्होंने मॉडल के थ्रू इसको शो किया। तो स्टूडेंट हम देखते हैं थॉमसन मॉडल 4.2.1 में। तो स्टूडेंट सबसे पहले उन्होंने देखा थॉमसन प्रपोज द मॉडल इन एटम सिमिलर डेट द क्रिसमस पुडिंग। तो उन्होंने किसके थ्रू इसको बताया, मॉडल को क्रिसमस पुडिंग के थ्रू। क्रिसमस पुडिंग जो होता है वो कैसा स्वीट से होता है। अगर हम आपको देखें पुडिंग मीन्स क्या होता है, तो पुडिंग हम देख सकते हैं स्वीट्स पुडिंग होता है, मतलब मिठाई से होती है। और उस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज, उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, किसमें स्फेरिकल चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और साथ में क्रिसमस पुडिंग में, मतलब क्रिसमस पुडिंग में जिस तरह से जैसे हम पुडिंग की बात करें, जैसे आप हमारे घरों में हलवा वगैरह बनाते हैं, तो जो पुडिंग से होता है उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्फेरिकल फॉर्म में इधर उधर होते हैं, वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो उन्होंने उसको क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है। और जिस तरह पूरा जो स्वीट्स होता है उसको उन्होंने बताया कि इसी तरह एटम में पुडिंग प्रेजेंट होता है। इसके बाद उन्होंने बताया वाटरमेलन के थ्रू भी इसका एग्जाम्पल दिया कि वाटरमेलन में जिस तरह से जो रेड कलर का एडिबल पार्ट्स होता है वो सारा प्रोटीन होता है, उसमें जो सीड्स स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसने बताया, इसके जे.जे. थॉमसन ने इसको इस तरह से कि इसी तरह से उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट मैंने ये डायग्राम के थ्रू जो आपकी बुक में है कि ये जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो ये सभी इलेक्ट्रॉन है और जो एडिबल पार्ट्स होता है वो सारा प्रोटॉन होता है, जे.जे. थॉमसन ने शो किया। स्टूडेंट उसके बाद थॉमसन ने प्रपोज किया पॉइंट नंबर 1 कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एम्ब्लेम। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्ब्लेम फॉर्म में, मतलब इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। और सेकंड जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड एटम इज हॉल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। जो एटम होता है उन्होंने ये बताया जे.जे. थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो माइनस और प्लस चार्ज होता है, अगर माइनस जितना चार्ज है उतना ही प्लस चार्ज प्रेजेंट होगा, तो दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये किसने बताया, जे.जे. थॉमसन ने स्टूडेंट। तो उसके बाद आल्दो द थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। एक्सप्लेन कैरिड आउट द साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, विल सी बिलो। उसके बाद जो ये स्टूडेंट है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, उन्होंने भी अपने मॉडल को प्रेजेंट किया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, जय हिंद स्टूडेंट। इफ यू नीड आउट यू कमेंट्स मी। जय हिंद।